स्कोप ऑफ मैनेजमेंट हो गया, बुक अलग है। बुक से डिफरेंस है। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट हो गया। नीड ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया इज पढ़ लेना, ऐसा नहीं है। अब चैप्टर नंबर 2 में आ जाओ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आएगा भी तो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? तालमेल बैठाना यानी maintain the healthy relationship between employee and employer, या between employees is known as coordination. Principle of management में ये important है। So what do you mean by principle of management? What do you mean by principle? सिद्धांत है ना, या ऐसे रूल्स या ऐसे मेथड या ऐसे तरीके जिनके बेसिस पे आप पूरा बिजनेस को रन करते हो इज नोन एज प्रिंसिपल। ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे फंडामेंटल गाइडलाइंस, ये वर्ड्स है यूज। फंडामेंटल गाइडलाइंस जिनको हम फॉलो करके बिजनेस को रन करते हैं इज नोन एज प्रिंसिपल। ठीक है ना। देखो नेचर ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल? कोई भी सिद्धांत होता है उसका क्या नेचर होगा? नंबर 1 यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगा, यानी पूरी दुनिया में एक जैसे लागू होगा। जैसे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी? भाई कोई भी चीज ऊपर छोड़ोगे तो ये जमीन में आके गिरेगी, वो दुनिया के हर कोने में एप्लीकेबल। तो ऐसे प्रिंसिपल जैसे फायर, भाई अगर कोई ऐसी ज्वलनशील चीज है उसके सामने फायर लेके जाएंगे तो आग लगनी है। दैट इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो सिद्धांत है वो समय, इसको हिंदी में बोलते हैं देश काल परिस्थिति, यानी जो देश यानी एरिया, काल यानी समय, और परिस्थिति का मतलब सिचुएशन, इसके हिसाब से चेंज हो सकता है। प्रिंसिपल्स क्या हो जाते हैं? टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। जो प्रिंसिपल आज से 10 साल पहले सही थे वो आज सही नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ फर्क आएगा। इट इज फ्लेक्सिबल, जरूरत के हिसाब से बदल जाता है। फिर इन फॉर्म ऑफ जर्नल गाइडलाइंस, किस तरह लिखे होते हैं? एक जर्नल गाइडलाइंस होती है जिसके बेसिस पे बिजनेस रन होते हैं।
से डेवलपमेंटल इक्वलिटी, यानी हर जगह एक जैसे अप्लाई होंगे। रिलेटिविटी, जो मेरे लिए प्रिंसिपल होगा वही आपके लिए होगा, सेम रिलेशन मेंटेन करेगा, तो चेंज नहीं होंगे। ह्यूमन नेचर या ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है। कोई प्रिंसिपल है, किसी का नेचर है वो गुस्सैल है, किसी का नेचर बहुत शांत है, लेकिन दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम है। उसी प्रिंसिपल पे उसको बिजनेस रन करना होगा। अगर उसने प्रिंसिपल ब्रेक किया, गाइडलाइंस ब्रेक की, तो बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करेगा। बहुत सारे, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं अगर, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन से सपना में पिछले 20 साल में मैंने देखे कई स्कूल खुले हुए बंद हो गए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जो स्कूल रन करने का एक प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है, उसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे, एक टाइम आएगा और वो बंद हो जाएगा। क्योंकि जिसने स्टार्ट किया, जिस दिन जब वो खत्म होगा, तो वो स्कूल भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्लोज हो गया। रीजन, क्योंकि स्कूल किसके बेसिस पे चल रहा था? उस बंदे के प्रिंसिपल के बेसिस। जबकि उसी की जगह सिंधु, सीमे, क्रायोज्योति, किस्कुला, बोनांजा, ये क्यों चल रहा है कंटिन्यू? इन्होंने अपनी एक रूल्स रेगुलेशन बना रखी है, गाइडलाइन बना रखी है, जो भी आएगा उस जगह पे बैठेगा, उन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। जब गाइडलाइन पे कोई चीज चलती है तो लॉन्ग टर्म चलती है, और जो गाइडलाइन पे नहीं चलते, पर्सन पे बेस्ड होते हैं, वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करते। आपने सपना में ही देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो पहले करोड़पति थे, आज रोडपति थे। पहले करोड़पति थे, आज रोडपति, यानी उनके लड़के जो हैं आज उनके पास पैसे नहीं है। रीजन कौन है सर? नाम ना लेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें आप क्या रीजन था? सरकार की जगह जो उनके पेरेंट्स चला रहे थे, वो एक प्रॉपर प्रिंसिपल्स पे चला रहे थे। अब लड़के जब आए तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल अप्लाई किया और वो मार्केट पे सूट नहीं किए, तो बिजनेस क्लोज हो गया। अगर वो उन्हीं प्रिंसिपल्स को मान के चलते जो कि उनके पेरेंट्स चला रहे थे, तो बिजनेस कंटिन्यू ग्रो करते। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, सिद्धांतों की जरूरत क्यों है? प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? नंबर 1, इम्प्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी, यानी आप अगर चाहते हैं कि मैनेजमेंट अच्छे से काम करे, तो आपके पास कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हो और अब वहाँ बॉस चेंज हुआ और उस बॉस से आपकी नहीं पट रही, अगर उसने उठा के आपको हटा दिया, आपको जॉब से फायर कर दिया, निकाल दिया, अगर वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होंगे कि हाउ टू अपॉइंट एन एम्प्लॉय, हाउ टू टर्मिनेट एन एम्प्लॉय, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। आपके पास एक रास्ता है वापस आने का जॉब में। क्यों? उस बंदे को भी वही रूल मानने पड़ेंगे जो गाइडलाइन में लिखे हुए। बिना उन रूल्स को फॉलो किए वो आपको नहीं हटा सकते। उसी की जगह आप बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हम देखते हैं, मैं टीचिंग फील्ड में हूँ तो उससे बात करता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे आए दिन टीचर बदलता रहता है। जब चाहेंगे जिसको हटा देंगे, जब चाहेंगे जिसको रख लेंगे, बड़ा आसान है। लेकिन जो सतना के टॉप स्कूल सिंधु, सीएमए, क्रायोज्योति, किस्कुला, ये ऐसे स्कूल हैं जहाँ से टीचर को हटाना भी टिपिकल है और नया टीचर रखना भी टिपिकल है। क्यों? दे फॉलो प्रॉपर प्रिंसिपल। उनके पास एक गाइडलाइन है कि टीचर रखा जाएगा तो इतने लोग इंटरव्यू में बैठेंगे, इतने लोग डेमो में बैठेंगे, ये होना, इसका बैठना कंपलसरी है, जब इतने लोग साइन करेंगे तब अपॉइंटमेंट होगा। यानी किसी को भी नहीं रख सकते, किसी को भी नहीं निकाल सकते। तो दे फॉलो रूल्स, इसलिए वो आज 70 साल से चल रहे हैं। तो ये है कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को क्या कर देता है? इनहेंस कर देता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स प्रिंसिपल्स होंगे तो आपको मालूम है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि मान लो विट्स कॉलेज में तो बता कह सकते हो पूरे 12 महीने कोई ना कोई काम चलता रहता है कंस्ट्रक्शन का, एक ही इसमें कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू चलता है। तो ये वो इंस्टीट्यूशन है जो आज भी डेवलपिंग है। तो जब कंस्ट्रक्शन होगा तो डेफिनेटली कबाड़ भी निकलेगा, तो दे हैव अ प्रॉपर गाइडलाइन की जो कबाड़ निकलेगा वो कैसे बिकेगा। नहीं तो क्या होगा, जो भी कबाड़ निकल रहा है लोग बेच रहे हैं,
एम्प्लॉय बेच के खा गए। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को सही से चलाना है तो हर चीज को लेकर एक रूल होगा या रेगुलेशन होंगे या प्रिंसिपल्स होंगे, तो जो रिसोर्सेज हैं उनका सही से यूज हो पाए, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे आपका गुड्स हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, सबका प्रॉपर यूज तभी होगा जब कोई ना कोई गाइडलाइन हो। नेक्स्ट, इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये भी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सही से प्लानिंग, प्रॉपर कंट्रोल। जैसे मैं अपने यहाँ का एग्जांपल क्यों दे पा रहा हूँ, समझो। मान लो मेरे को अपने डिपार्टमेंट में चाहिए 2 प्रोजेक्टर, अब मुझे 2 प्रोजेक्टर चाहिए ना, मैं 2 प्रोजेक्टर की रिक्वायरमेंट भेजूंगा। एक रूल बुक है कि अगर नया सामान कुछ मंगाना है तो क्या रूल लगेगा। अब उसमें क्या रूल लगा हुआ है, 1000 रुपए तक का अगर आपको सामान मंगाना है तो आप जाके खरीद लाओ, उसका बिल लगा दो, बाहर से 1000 से ऊपर का कोई सामान आपको चाहिए तो आपको रिक्वायरमेंट भेजनी पड़ेगी। जो परचेस टीम है वो प्रॉपर परचेस करके आपको सामान देगी। ये क्या है, इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रॉपर प्लानिंग होती है। टू गाइड रिसर्च, हमारे पास सिद्धांत होंगे या प्रिंसिपल्स होंगे तो हमको किस फील्ड में रिसर्च करनी है, उस प्रिंसिपल्स हमको एक प्रॉपर गाइडलाइन में रखेंगे। क्योंकि अगर आपके पास सिद्धांत हैं तो आप सही स्ट्रक्चर में काम करोगे, आप इधर उधर भटकोगे नहीं। क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे होगे तो आपको रोकेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपको प्रिंसिपल गाइड करते हैं कि आप, जैसे लिखा हुआ है सिद्धांत है कि 2% ऑफ योर प्रॉफिट वो जो है वो समाज सेवा में खर्च करना पड़ेगा, वो रूल है। तो उस रूल को फॉलो करने के लिए आप जब रूल बनाओगे तो वो गाइडलाइन आपको काम करेगा, यानी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली करो। मत ध्यान दो, करना होगा। हमको सुनाइए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड बैलेंस डिसीजन, प्रॉपर मैनेजरियल ट्रेनिंग कि भैया जो भी नया बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शन होगा, जो नेता चुन के जाएंगे तो जो पुराने लोग इलेक्ट होके गए, दे नो कि पार्लियामेंट काम कैसे करते हैं, उनको मालूम लोकसभा कैसे काम करती है, विधानसभा कैसे काम करती है, उनको पता है। लेकिन जो नए लोग चुन के जा रहे हैं दे डोंट नो कि भाई वहां पे हमको प्लेस कैसे अलॉट होगा, हम अपनी बात कैसे रख सकते हैं, क्या रूल्स के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं अंदर और क्या नहीं कर सकते हैं, कौन सा चीजें हम वहां पे डिसाइड कर सकते हैं। ये सब चीजें एक प्रिंसिपल बना हुआ है, रूल बुक बनी हुई है, उस रूल बुक को उनको ट्रेन किया जाता है। यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी प्रिंसिपल के बेस पे होगी, क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना है। अब जैसे क्या हुआ करता था कि पार्लियामेंट में पेपर्स दिए जाते थे, कागज, किसी भी काम को लिखने पढ़ने या कोई बिल आया तो उसका पेपर देते, उसका क्या यूज करते थे वो लोग, अगर अपनी बात का विरोध प्रेजेंट करना वही पेपर को फाड़ के फेंकते। अब पूरी की पूरी पार्लियामेंट डिजिटलाइज हो गई, सारा कुछ उनके टेबल पे फिट है, उखाड़ भी नहीं सकते। क्या सर? वो क्या है, अब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि भैया उस जो इक्विपमेंट लगा हुआ है हाउ टू यूज, तो वो क्या है, प्रॉपर प्रोवाइडिंग अ ट्रेनिंग। अब 2 लोगों ने, कौन 2 लोग हैं जिन लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी। तो एफ.डब्ल्यू. हेनरी टोल ने कितने प्रिंसिपल दिए और टेलर ने 14 दिए हैं टोल ने, और टेलर ने सर क्या सर टेलर के वैसे है 6 या 9 करके कुछ है, और फ्यूल के 14 है। टेलर के फ्यूल के 14 है। टेलर के क्या है सर आगे लिखे प्रिंसिपल लिखे टेक्निकल, तुम्हारे बुक मुझे लिखे वो मान
टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दूसरे बुक से कॉपी कर लो। फ्यूल का पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा एक चीज बताओ, फ्यूल के बारे में, फ्यूल का कोई बैकग्राउंड कुछ बताओ। प्रिंसिपल पर बात कर व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ डब्ल्यू टेलर या हेनरी फ्यूल? बताओ। बताओ। और देखो मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ, रीजन बिहाइंड इट, इसका बैकग्राउंड इसके प्रिंसिपल पे झलकेगा और इसका बैकग्राउंड इसके प्रिंसिपल पे। चलो ये मान लेते हैं मैकेनिकल। और बोलो। मेरा नाम कौन दे? अरे वो डिफरेंस नहीं मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल। वो अभी तुम नहीं बता पाए, कंफर्म कर दीजिए। सर एक बात बताओ, सर सुनिए, आपने मैं इसका सबसे अच्छा डिफरेंस कल आपके मेरे पास लिखा था, दोनों ने बात की। डिफरेंस नहीं बताना ना, तो क्या बताया आपने? हेनरी फ्यूल और डब्ल्यू टेलर का बैकग्राउंड। सर वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस से अच्छा लिख रखा है। मतलब हाथ से चल जाएगा, कॉपी मार बना दूंगा। मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं थे इनमें से एक बंदा रिच फैमिली से था और एक बंदा पुअर क्लास फैमिली से। ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन। इसका इसके पीछे का रीजन क्यों बताया, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो मान लो कोई ये बंदा है, कोई ये बंदा है, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दे रहे हैं, पर अगर ये लोअर क्लास फैमिली से होगा और ये हाई क्लास फैमिली से होगा, ध्यान से समझना, अगर ये लेबर का बच्चा है और वो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दे रहा है और ये बिजनेसमैन का बच्चा है जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दे रहा है, तो दोनों के प्रिंसिपल्स में फर्क होगा। इसका फोकस किस पे जाएगा कि मैनेजमेंट का प्रॉफिट कैसे बढ़े, और इसका फोकस कहाँ जाएगा कि एम्प्लॉइज का सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़े, ज्यादा बेनिफिट एम्प्लॉय को कैसे हो। ये चीज इन दोनों के प्रिंसिपल में साफ साफ दिखती है। तो थोड़ा सा ये पता करने की जरूरत है कि इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो प्रिंसिपल याद करना आसान होगा। हाँ, एक का है जो वर्कर बेस्ड है और एक का जो है वो मैनेजमेंट बेस्ड है। देखते टेलर क्या है? उसने टेलर ने वर्कर पे स्टडी की, तो बता रहे ना, वही बता रहे लेबर स्टडी। अब देखो इससे इसका बैकग्राउंड क्या था, लो प्रोफाइल था, इसका बैकग्राउंड हाई प्रोफाइल था। इसने पूरा मॉडर्न प्रिंसिपल जो दिया ना वो किस पे दिया, बिजनेसमैन को फोकस करके, एम्प्लॉय सेंट्रिक नहीं है ये, एम्प्लॉयर सेंट्रिक और ये एम्प्लॉय सेंट्रिक। मतलब इसमें जो प्रिंसिपल्स दिए उसमें ज्यादातर प्रॉफिट किसकी तरफ झुकता हुआ नजर आता है, एम्प्लॉयज की तरफ, वर्कर की तरफ, लेबर की तरफ।
और इसमें जो है पूरा फोकस आ रहा है बिजनेस मैन। जब अपन इसको ध्यान में रख के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ना तो याद रखना आसान है। ठीक है ना, ये मैं प्रिंसिपल थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो हेनरी फ्योर और एडब्ल्यू टेलर क्या थे ये बता रहा हूँ। मैं कब बोल रहा हूँ आएगा तो क्या आएगा, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योर, और उसमें ये भी नहीं लिख के आएगा कि 14 प्रिंसिपल लिखो, साफ साफ लिख के आएगा राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योर। तो आप 4 लिख दीजिए, बाकी के नाम लिख दीजिए, 4 को डिस्क्राइब कर दीजिए। Pala talaga yung dyan.